दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक, यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर होगी बैठक। आज बैठक में हो सकता है महत्वपूर्ण ऐलान। तो दिल्ली में आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक होने वाली है, जहां यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर बैठक होगी और इस दौरान जो है बैठक में महत्वपूर्ण ऐलान किए जा सकते हैं। तो एक बार फिर से कांग्रेस और सपा की बैठक होने जा रही है यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर। यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली में आज इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। तो दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस और सपा की बैठक होने जा रही है और सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो आज इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण ऐलान भी किए जा सकते हैं और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आज बैठक होने वाले है, जिसमें दोनों पार्टियों के कई नेता भी शामिल होंगे और कांग्रेस नेता के यहाँ इस बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर आज एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच यह अहम बैठक है, जहां यूपी की सीटों को लेकर इस दौरान सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच। तो दिल्ली में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जहां दोनों दलों के नेता जो है शामिल हो सकते हैं। अगर पिछली बैठकों की बात कर ले तो सकारात्मक रही है और एक बार फिर से जो है दिल्ली में कांग्रेस और सपा के बीच बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें सीट शेयरिंग पर महत्वपूर्ण ऐलान होने की संभावना बताई जा रही है। हम जानकारी दिल्ली से आपके साथ साझा कर रहे हैं। आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बैठक होने जा रही है। जहां उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर इस दौरान महत्वपूर्ण ऐलान हो सकता है और इसी पर बैठक में दोनों दलों के बीच जो है चर्चा हो सकती है। तो आज कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होने जा रही है दिल्ली में। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि बैठक में महत्वपूर्ण ऐलान भी किए जा सकते हैं। तो दिल्ली से हम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस की बैठक होने वाली है और यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर यह बैठक का आयोजन इस बैठक का किया गया है, जहां सीट शेयरिंग को लेकर जो है चर्चा होगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इसमें शामिल होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, कब से ये बैठक शुरू होनी है, कौन कौन से नेता इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए जी, बताना चाहूंगा, इंडिया गठबंधन को जो लगातार जो बैठक का जो दौर है वो जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, उस पर बताया जा रहा है कि आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक होनी है और उत्तर प्रदेश में होने वाली सीट शेयरिंग को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जानी है। हालांकि अभी तक जो इसमें अगर मैं बात करूं, ना तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ना कांग्रेस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 4 बजे के बाद ये बैठक होगी, जिसमें अगर कांग्रेस की तरफ से अगर मैं बात करूं तो ये मुकुल वासनिक जो कांग्रेस के नेता हैं उनके घर पर ये बैठक होगी और कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक के अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ओम प्रकाश, ऐसे तमाम जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी में जो सीट शेयरिंग को लेकर के इसमें चर्चा होनी है। जी, खबर ये भी है कि कांग्रेस जो है यूपी में 23 सीटें चाहती है, जबकि सपा ने जो इसको लेकर 58 सीटों की लिस्ट जो है तैयार की है। देखिए जो अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें आती हैं और उस 80 लोकसभा सीटों में अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के पास महज 1 सीट है और जिसके अगर मैं बात करूं
समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के पास 5 सांसद 2019 में जीत करके आए थे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अगर पलड़ा अगर मैं बात करूं तो समाजवादी पार्टी का जो पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आता है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस वहां पर उत्तर प्रदेश में हल्की होती दिखाई दे रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की जो भी शर्तें हैं उसमें अगर थोड़ा सा हेर फेर कहीं किया जाए तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की शर्तों पर ही कांग्रेस को मानना पड़ेगा। और ये फिलहाल अब देखना ये होगा कि बैठक के बाद क्या तय हो पाता है। जी, खबर ये है कि कांग्रेस जो है समाजवादी पार्टी छोड़कर गए जो उम्मीदवार है, जो नेता है, अब उनको भी कुछ जगहों से वहां उम्मीदवार बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है लोकसभा चुनाव के तहत जो इंडिया गठबंधन जो बनाया गया है वो इसी वजह से बनाया गया, तमाम जो अलग अलग क्षेत्र के जो क्षेत्रीय दल हैं उनको मिलाकर के बनाया गया ताकि उनके जो वहां पर जो सीटें जो जीतने का जो परसेंटेज जो शेयर है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पास ज्यादा बढ़ने की जो संभावना है वो हो जाती है। तो इसी के तहत जो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य क्षेत्रीय दल हो, वो तमाम ऐसे जो संभावित चीजों पर काम कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के उसमें आए, ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो एनडीए है, भाजपा शासित जो सरकार है, उसको हराया जा सके। जी, बैठक में आज महत्वपूर्ण ऐलान किए जाने की बात जो है सामने आ रही, तो क्या लगता है आज इस पर जो है फैसला हो जाएगा? सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत बन पाएगी? देखिए जी, इससे पहले जो मीटिंग होनी थी वो किसी कारण से रद्द हो गई थी, तो ऐसे में आज की जो बैठक है ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की पहली बैठक है और उत्तर प्रदेश में होने वाली सीट शेयरिंग को लेकर के। हालांकि इंडिया गठबंधन भी खुद जो तमाम जो दल हैं वो जल्द से जल्द जो सीट बंटवारे को लेकर के जो स्थिति है उसको साफ करना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में एकजुट होकर के चुनाव की जो न केवल तैयारियां करें बल्कि पूरी शक्ति के साथ चुनावी मैदान में उतरे। ऐसे में तैयारी यही है कि जल्द से जल्द जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो मुद्दा है वो खत्म किया जाए। लेकिन जिस तरीके से पहले देखा गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच जो बैठक हुई, तकरीबन 2 से 3 बैठकों का दौर चला, हालांकि अभी भी जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो अंतिम मोहर है उसमें नहीं लग पाई है। तो ऐसे में आज जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो बैठक है वो पहली बैठक है, तो अभी ये अंदाजा लगाना या कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगा कि आज अंतिम मोहर लग पाएगी या नहीं। जी अजीत, अगर हम बात करें बसपा की, तो मायावती ने हाल ही में साफ कर दिया है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम जो है लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो क्या अब सपा और कांग्रेस की जो है नोक झोंक खत्म हो सकती है? निश्चित तौर पर जो बताना चाहूंगा, जिस तरीके से क्योंकि पहले जो इंडिया गठबंधन में बीएसपी को भी लाने की जो तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही थी, ताकि जो बीएसपी का जो वोट कैडर है उसका भी फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सके और आने वाले समय में जो एनडीए को हराने में काफी हद तक जो उनकी जो वोट शेयरिंग है वो काम आ सकते। हालांकि बीते दिनों जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद मायावती ने साफ तौर पर कर दिया कि वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ना तो वो एनडीए का हिस्सा बनेंगी और ना ही वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेगी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो सीट का जो लेकर के जो टिकट का जो वोट परसेंटेज है वो जरूर डिवाइड होने की संभावना है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर के कहीं ना कहीं इसका जो फायदा है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही होने वाला। जी अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।